नमस्ते जी। 37वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक को प्रकाशित किया है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। हम 34वां सर्ग यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ चतुस्त्रिंशः सर्गः। इसका शीर्षक दिया गया है राम परशुराम संवाद। प्रथम श्लोक। रामदाशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतम् धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्। हे दशरथ नंदन वीर, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत सुना जाता है। मिथिला में तुमने जो धनुष तोड़ा है वह भी हमने सुना है। द्वितीय श्लोक। तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्त्वया तच्छ्रुत्वाहमनुप्राप्तो धनुर्गृह्य परमं शुभम्। उस धनुष का तोड़ा जाना आश्चर्यजनक एवं अचिंत्य है। उसी का वृत्तांत सुन मैं एक दूसरा धनुष लेकर यहाँ आया हूँ। तृतीय श्लोक। तदिदं घोर संकाशम जामदग्न्यं महद्धनुः पूरयस्व शरेणैव स्वबलम दर्शयस्व च। यह भयंकर धनुष जमदग्नि का है, अथवा इसका नाम जामदग्न्य है। इस पर तीर चढ़ाकर आप अपना बल प्रदर्शित करें। चौथा श्लोक। तदहं ते बलम दृष्ट्वा धनुषोऽस्य प्रपूरणे द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव। इस धनुष पर तीर चढ़ाने से तुम्हारे बल को जानकर हम उसकी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। पांचवा श्लोक। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। परशुराम के ये वचन सुनकर दशरथ उदास हो गए और दीनता पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुमर्हसि। हे परशुराम जी, आप तो तपस्वी ब्राह्मण हैं। आपका क्षत्रियों पर जो कोप था वह शांत हो गया है, अतः आप मेरे बाल पुत्रों को अभयदान प्रदान कीजिए। सातवां श्लोक। भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्यायव्रतशालिनां सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं निक्षिप्तवानसि। स्वाध्यायशील भार्गव कुल में उत्पन्न आप तो इंद्र के समक्ष प्रतिज्ञा कर अपने हथियार त्याग चुके हैं। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं दशरथ जी कि ब्राह्मण होकर प्रतिज्ञा भंग करना आपको उचित नहीं है। आठवां श्लोक। सत्वं धर्मपरो भूत्वा काश्यपाय वसुंधराम दत्वा वनमुपागम्य महेंद्र कृतकेतनः। धर्मपरायण होकर और सारी पृथ्वी का राज्य काश्यप को प्रदान कर आप तो महेंद्राचल पर रहने के लिए चले गए थे। नौवां श्लोक है। ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्नयः प्रतापवान् अनादृत्यैव तद्वाक्यं रामेवाभ्यभाषत। महाराज दशरथ की इन बातों की अवहेलना कर वे श्री राम से बोले। 10वां श्लोक और इस सर्ग का अंतिम श्लोक। योजयस्व धनुः श्रेष्ठे शरं पर पुरंजयं यदि शक्नोषि काकुत्स्थ द्वंद्वं दास्यामि ते ततः। हे शत्रुओं के पुरों को जीतने वाले, इस धनुष्य पर बाण चढ़ाइए। हे काकुत्स्थ, यदि तुमने इस पर बाण चढ़ा दिया तो मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। यहाँ पर 34वां सर्ग समाप्त होता है। अथ पंचत्रिंशः सर्गः, अर्थात 35वां सर्ग, जिसका शीर्षक है परशुराम का पराभव। प्रथम श्लोक। श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा गौरवाद्यन्त्रिकतः
पितुराममथा ब्रवीत। परशुराम जी के वचन सुन श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ के गौरव से यानी पिता का आदर करते हुए मंद स्वर से बोले। द्वितीय श्लोक। श्रुत्वानसि यत्कर्म कृत्वानसि भार्गव अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरान्निर्ण्यमास्थितः। हे परशुराम जी, आपने जो कर्म किए हैं वे सब मैं सुन चुका हूँ। आपने अपने पिता के मारने वालों से जो बदला लिया है वह भी मुझे ज्ञात है। तृतीय श्लोक। वीर्यहीनमिवाशक्तम् क्षत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्य मे अद्य पराक्रमम्। परंतु आप जो यह समझते हैं कि हम वीर्यहीन हैं, हम में क्षात्र धर्म का अभाव है, यह ठीक नहीं है। आज आप मेरा पराक्रम देखिए। चौथा श्लोक। इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य शरासनम् शरं च प्रतिजग्राह हस्ताल्लघु पराक्रमः। ऐसा कहकर और क्रुद्ध होकर पराक्रमी राम ने परशुराम के हाथ से धनुष और बाण खींच लिया। पांचवा श्लोक। आरोप्य सधनु रामः शरं सज्यं चकारः जामदग्न्यं ततो रामं रामः क्रुद्धो ब्रवीदिदम्। श्री राम ने उस पर चिल्ला चढ़ाकर और तीर को खींचकर क्रुद्ध हो परशुराम से कहा। छठा श्लोक। ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्र कृतेन च तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तुम प्राणहरम शरम। हे भार्गव, एक तो आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं, दूसरे आप विश्वामित्र जी के संबंधी यानी विश्वामित्र जी की बहन के पौत्र हैं। अतः इस बाण को आपके ऊपर छोड़कर मैं आपके प्राण तो लेना नहीं चाहता। सातवां श्लोक। इमाम वा त्वद्गतिम राम तपोबल समर्जितान लोकान प्रतिमान वापि हनिष्यामीति मे मतिः। किंतु इस बाण से या तो आपकी गति को अर्थात लंगड़ा करके चलने फिरने की शक्ति को अथवा बल और तप द्वारा प्राप्त आपकी कीर्ति को नष्ट करूंगा। आप जो चाहे वही किया जाए। आठवां श्लोक। तेजो भी हत वीर्यत्वा जामदग्न्यो जडीकृतः रामं कमलपत्राक्षं मंदम मंदमुवाचः। श्री राम के तेज के समक्ष जब परशुराम जी जड़ के समान वीर्यहीन हो गए, तब वे कमल नेत्र राम से धीरे धीरे कहने लगे। नौवां श्लोक। काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्व वसुंधरा विषये में न वस्तव्यमिति माम काश्यपो ब्रवीत। हे राम, क्षत्रियों का वध करके जब मैंने यह भूमि काश्यप मुनि को दी थी, तब उन्होंने कहा था कि आज से तुम हमारी भूमि या राज्य में न बसना। 10वां श्लोक। सोहम गुरुवचः कुर्वन् पृथिव्याम न वसे निशाम तदिमाम त्वं गतिम वीर हंतुम नार्हसि राघवः। अतः गुरुवचन का पालन करता हुआ मैं रात्रि में पृथ्वी पर नहीं रहता, इसलिए हे राघव, आप मेरे चलने फिरने की शक्ति को नष्ट न कीजिए। 11वां श्लोक। लोकास्त्व प्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया जहि तांचर मुख्येन मा भूतकालस्य पर्ययः। हे राम, हमने तप द्वारा जो कीर्ति और यश प्राप्त किया है उसको इस बाण से समाप्त कर दीजिए। जल्दी कीजिए, इस कार्य में विलंब न हो। अब यहाँ पर यश के शब्द को लेकर पाद टिप्पणी दी गई है। परशुराम ने अपने तप और बल के द्वारा कहीं आकाश में कोई लोक संग्रहित नहीं किया था, अपितु अपने तप और भुजबल से 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस करके जो यश और कीर्ति प्राप्त की थी, उसी को यहाँ लोक शब्द से कहा गया है। राम ने उसे परास्त कर उसके सारे गर्व और गौरव को, यश और कीर्ति को धूल में मिला दिया। क्या परशुराम का एक उदीयमान योद्धा से पराजित हो जाना उसके यश को बट्टा नहीं लगाता?
यहाँ पर विशेष बात यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने परशुराम की घटना का वर्णन उस समय किया है जब बारात अयोध्या के लिए लौट रही है। इसके विपरीत तुलसीदास ने इस घटना का वर्णन धनुष भंग के तुरंत पश्चात मिथिलापुरी में ही किया है। दूसरी बात, तुलसीदास जी के वर्णन में लक्ष्मण जी बीच बीच में बोलते हैं, परशुराम को चिढ़ाते हैं और उन्हें क्रोध दिलाते हैं। यतिवर लक्ष्मण का ऐसा चित्रण आर्य मर्यादा और शील के सर्वथा विरुद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है तुलसीदास जी लक्ष्मण जी का नहीं अपितु ठाकुरों का चित्रण कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के वर्णन में श्री लक्ष्मण मौन है और यही शालीनता एवं शिष्टता है। इस प्रकार चाहे हम प्रामाणिकता की दृष्टि से देखें अथवा आर्य विचार, आचार विचार और मर्यादा की दृष्टि से आदि कवि वाल्मीकि का वर्णन ही उपयुक्त है। आगे 12वां श्लोक, तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान रामो दाशरथि श्रीमांश्चिक्षेप शरमुत्तमम्। जब प्रतापी परशुराम ने श्री राम से ऐसा कहा तब श्री राम ने उस उत्तम बाण को छोड़ दिया। 13वां और अंतिम श्लोक है 35वें सर्ग का, सहतान दृश्य रामेण स्वान लोकांस्तपसार्जितान ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिम प्रभुः। परशुराम तप से अर्जित अपने यश और कीर्ति को राम द्वारा विनष्ट देखकर उनकी प्रदक्षिणा कर अपने स्थान को चले गए। यहाँ पर 35वां सर्ग भी समाप्त होता है। इस श्रव्य कणिका को भी हम यहीं विराम देते हैं।